4 है तो उससे डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 3 था तो मैंने पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड किया। सेकेंड स्टेप क्या है, x का जो भी कोफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -5/3। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -5/3। इसका हाफ करिए। हाफ करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल। तो जो x का कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे -5/3 है, इसका हाफ करिए तो ये आ गया -5/6। इसी का स्क्वायर करेंगे हम, वही ऐड करेंगे, वही सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए -5/6 का स्क्वायर 25/36। इसी को हम ऐड करेंगे और इसी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x स्क्वायर -5/3x प्लस 25/36। अब ऐड किया है तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन को मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। और ये टर्म ऐसे की जाएगा। तो मैं अगेन रिपीट कर देता हूं जो लेट आ रहे हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सबसे पहला काम होता है, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है अगर 1 को छोड़ दे, उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करिए। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 था तो मैंने पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 से डिवाइड किया। नेक्स्ट स्टेप है कि जो भी एक्स का कोफिशिएंट है, देखिए यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है -5/3, इसका हाफ करिए। हाफ करने के लिए 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, व्हाट वी गेट -5/6। इसी का स्क्वायर करेंगे हम, वही ऐड करेंगे, वही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो -5/6 का स्क्वायर आएगा 25/36। देखिए यही ऐड किया है, यही सब्ट्रैक्ट किया है, और जो इसकी कांस्टेंट टर्म थी वो एज इट इज है। अब देखिए फर्स्ट 3, ये अगर आप देखें a² + b² - 2ab है, तो ये x - 5/6 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करिए यहाँ पे, a² + b² - 2ab। और इन दोनों को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ राइट हैंड साइड में, तो माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, ये जाके माइनस है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम से। दोनों फ्रैक्शन में का एलसीएम आएगा 36, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा 25, माइनस है, माइनस लगाइए, 3 12 या 36 होता है, तो ये आ गया 1/25 - 24। तो मेरे पास क्या आया देखिए, x - 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36 आ रहा है, और 1/36 किसका स्क्वायर है, 1/6। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा, क्या ये सही लिखा है 1/36 का, कि ये 1/6 का होल स्क्वायर है? जिससे पूछूं प्लीज वही बोलिएगा। याशिका, इज इट राइट? याशिका सर प्लीज रिपीट। मैं पूछ रहा हूं कि 1/36 को मैंने लिखा है 1/6 का होल स्क्वायर, इज इट राइट और रॉन्ग? सर राइट। नो। क्या आएगा नमन जैन, जल्दी बोलो बेटे। सर प्लस माइनस 1/6 का स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस लगाना पड़ेगा आपको, प्लस माइनस। देखिए प्लस 1/6 भी हो सकता है, माइनस 1/6 का स्क्वायर भी 1/36 ही होता है। तो देखिए ये आया था मेरा, पहले मैं रखूंगा स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाएगा, तो फर्स्ट रूट आएगा x - 5/6 इज इक्वल टू प्लस 1/6, और सेकंड क्या आएगा, x - 5/6 इज इक्वल टू माइनस 1/6। तो एक बार प्लस का लेंगे 1/6 और एक बार माइनस का लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 1/6 प्लस 5/6, और यहाँ पे x इज इक्वल टू, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा 5/6, ये नेगेटिव, तो ये तो आएगा देखिए सेकंड रूट को 4/6, 5 - 1/6, और जो सेकंड है, फर्स्ट जो है रूट
वो क्या आएगा आपका 1 + 5 6/6 मीन्स 1। तो फर्स्ट रूट इज 1, सेकेंड रूट इज स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए 2/3। तो इसके 2 रूट आ गए 1 and 2/3। क्लियर हो गया सबको ये? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे यूज करते हैं वो भी समझिए। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें इसके रूट्स निकालने हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो एक क्या फार्मूला है वो क्या होते हैं रूट्स, -b ± √b/2। सबसे पहले तो बताएंगे ए बी सी डी और यहाँ पे क्या है। देखिए x का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 5 वो तो a, जो x का कोफिशिएंट है वो b और कांस्टेंट टर्म जो भी उसका साइन है जैसे -2 है तो माइनस, तो a b c तो ये कोफिशिएंट a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट टर्म। अब d है, d क्या है, d को बोलते हैं क्या भूमि, d को क्या बोलते हैं? Discriminant. नमन जैन Sir, discriminant. देखिए d बोलो जल्दी भूमि। Discriminant. तो किसके बराबर होता है? b² b² - 4ac। बस म्यूट कर लीजिए, वेरी गुड। तो d इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट और ये बराबर होता है b² - 4ac। वैल्यू रखिए b -6 होल स्क्वायर -4 into a कोफिशिएंट ऑफ x², c कांस्टेंट था, तो व्हाट वी गेट -6 का स्क्वायर 36 और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा 4 5 जा 20 2 जा 40, व्हाट वी गेट 76। तो रूट d कितना आ गया मेरे रूट 76। इट इज राइट और रॉन्ग? चलिए अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। देखिए फर्स्ट रूट यहाँ पे क्या होगा -b, यहाँ पे प्लस ले लेंगे, ये फर्स्ट रूट हो गया और सेकंड रूट क्या होगा -b, अब यहाँ पे माइनस ले लेंगे, तो ये 2 रूट्स हो गए। कोफिशिएंट ऑफ x² मींस a, कोफिशिएंट ऑफ x मींस b एंड कांस्टेंट टर्म इज c। d हमको यहाँ पे निकालना पड़ता है क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हम यूज करते हैं, और d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। किसके बराबर होता है b² - 4ac। तो सबसे पहले d निकाल लीजिए। अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। अब क्योंकि b -6 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस √76 अपॉन ये कितना है हमारा 5। सेकेंड रूट क्या हो गया 6 माइनस √76 अपॉन 2 into 5 10। तो ये आपके दोनों रूट आ गए। आप चाहें तो 76 के 2 फैक्टर कर लीजिए, उसमें से एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नमन जैन 76 के ऐसे 2 फैक्टर बताइए जिसमें से एक फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। नमन जैन सेवेंटी सिक्स को हम क्या लिख सकते हैं 19 into 4। Yes. 2√19। The तो 2 ये root. होगा 4 into 19। 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसको मैं ज्यादा √19 लिख सकता हूँ बस। ओके Yes, sir. उससे लिखने से क्या फायदा होगा देखिए, उसको लिखने से फायदा क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब ये 2√19 तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं न्यूमरेटर से और फिर 2 से 2 काट सकता हूँ तो 5 बच जाएगा यहाँ भी और यहाँ। Is it clear to everyone? Yes, sir. Completing the square method and by using quadratic formula. Any doubt? Yes. No, sir. किसी को भी बताइए, किसी को भी कोई डाउट है?
No, sir. चलिए, तो दो तरीके से हमने किया है, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक। थर्ड टॉपिक जो इसमें है, ये तो रूट्स निकालने का था कि हाउ वी फाइंड आउट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए, रूट्स अगर रियल है, रूट्स आर रियल, कौन सी कंडीशन हम लगाएंगे? टी जो है डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 होगा या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। अगर सिर्फ गिवन है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है वो रियल है, तो क्या कंडीशन लगाएंगे? अगर सिर्फ इतना गिवन है कि रूट्स आर रियल, ना अनइक्वल गिवन है ना इक्वल गिवन है, सिर्फ इतना गिवन है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स जो है वो रियल है, तो ये वाली कंडीशन लगाएंगे या ये वाली लगाएंगे? विच वन इज करेक्ट? सर डी इज ग्रेटर और इक्वल देन 0, ये वाली बिल्कुल सही। तो अगर आपको सिर्फ इतना गिवन है कि रूट्स आर रियल, तो आप ये कंडीशन लगाइएगा प्लीज, ये नहीं। सेकंड है, कंडीशन है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल भी हैं और इक्वल भी है, तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होगा? 0 के। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होना चाहिए? 0 के। अगर d इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि रूट्स रियल भी हैं और इक्वल भी है। एंड थर्ड कंडीशन, रूट्स आर रियल बट अनइक्वल, लेकिन वो इक्वल नहीं है या डिस्टिंक्ट है। अनइक्वल मींस डिस्टिंक्ट है। तब कौन सी कंडीशन हम लगाएंगे? अनिकेत चौधरी, तब कौन सी कंडीशन हम लगाएंगे? अनिकेत चौधरी, आदित्य बंसल, D is smaller than 0. हाँ जी, डी इज स्मॉलर देन 0। वेरी गुड। डी ग्रेटर देन 0। देखिए यहाँ आएगी वो कंडीशन, अगर रूट्स रियल गिवन है लेकिन अनइक्वल गिवन, लेकिन अगर सिर्फ रियल गिवन है तो आपको ये कंडीशन लगानी चाहिए। डी मीन्स यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट है और डी की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। ठीक है। फोर्थ कंडीशन क्या हो सकती है? रूट्स आर, बोलो, रूट्स आर नॉट रियल। अगर रूट रियल नहीं है रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो कंडीशन क्या होगी? d इज लेस देन 0, मींस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आएगी। लेस देन 0 का मतलब है कि वो नेगेटिव आएगी। उस कंडीशन में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगे। अब जैसे क्वेश्चन में आपको एग्जांपल से समझाता हूं, यही फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के। के की हमें पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर विच द इक्वेशन x² प्लस 10k प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स, ये कंडीशन है, नो रियल रूट्स। और के की पॉजिटिव वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कंडीशन क्या है? नो रियल रूट्स। याशिका, कौन सी कंडीशन लगाएंगे इन चारों में से? जल्दी बोलो बेटा। याशिका, Sir, don't know. डोंट नो बेटा, ये तो आना चाहिए। नमन जैन, कौन सी कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे? सर डी इज स्मॉलर देन 0। वेरी गुड, मीन्स डी जो है, अब डी किसके बराबर होता है? b² माइनस 4ac लेस देन 0। अब b मतलब कोफिशिएंट ऑफ, अब यहाँ पे देखिए मैं भूल गया, नहीं तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। kx आएगा, tan kx आएगा, x² प्लस tan kx प्लस 16। अब यहाँ पे b क्या है? tan k, तो tan k का स्क्वायर
-4 इंटू ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो 1 है यहाँ, सी मीन्स कांस्टेंट टर्म जो आपकी 16 है। तो ये आपका सिंप्लीफाई करके आएगा 100 के स्क्वायर माइनस 64 लेस देन 0। तो ये मेरे पास आया है 100 के स्क्वायर माइनस 64 लेस देन 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 के स्क्वायर लेस देन 64। भूमि, इज इट राइट और रॉन्ग? भूमि, Yes, sir. इज Right. राइट? ये साइन सही है। Yes, sir. सर इधर आ गए। तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? 64 अपॉन 100। इट इज करेक्ट Yes, sir. और रॉन्ग? Sir, right. तो के कितना आ गया मेरा? 64 ए, इसका स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट है। आप चाहें तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हैं। 4/5. तो जो के की वैल्यू है वो लेस देन 4/5 है। हमें पॉजिटिव लिखनी है क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट आप निकालेंगे 64/100 का, अगेन ये देखिए -8/10 भी हो सकता है, +8/10 हो सकता है। ठीक है, तो मैं देखिए साइन लगा रहा हूँ, इट इज राइट और रॉन्ग, या इस साइन में कुछ गलती है? नमन जैन, Yes, sir. राइट और रॉन्ग? इट इज राइट। अब देखिए क्योंकि हमें पूछ रहा था कि फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, तो आंसर इज, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो ये कंडीशन कौन सी थी? नो रियल रूट्स। ये 1 नंबर के क्वेश्चन है। अच्छा, एक ये फैक्टराइजेशन भी बता देता हूँ, इसमें आपको कंफ्यूजन होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस ए। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। देख रहे हैं आप, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8। ठीक, अगर आपको नहीं आता है इसके फैक्टर करने के बाद फैक्टराइजेशन मेथड से, और उसने कुछ नहीं कहा है कि किस मेथड से करना है, तो आप अप्लाई कर दीजिए क्वाड्रेटिक फार्मूला। और अगर क्लियर है फैक्टराइजेशन से बोलता है तो फिर आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है मेरे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8, इसके फैक्टराइजेशन करिए यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो देखिए -8 के 2 फैक्टर बताइए, ऐड करने पर +2, सब्ट्रैक्ट करने पर, सॉरी मल्टीप्लाई करने पर -8, तो +4 -2। इस फर्स्ट 2 टर्म में से a कॉमन ले लीजिए एंड लास्ट 2 टर्म में से -2 कॉमन, तो फैक्टर्स आ गए a -2 a +2। अब मैं इसकी जगह देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखी, हो गया इसके कांस्टेंट टर्म के फैक्टर। Yes, sir. अब क्या करना पड़ेगा? अब आपको इन दोनों फैक्टर को यूज करना है, इनके साथ x लेना है और ऐसा करना है कि या तो इन दोनों को ऐड करके 6x आ जाए प्लस का, या इनको सब्ट्रैक्ट करके +6 आ जाए। तो क्या करना पड़ेगा? A plus 4 minus A minus 2. दोबारा से बोलो। Sir, A plus 4. हाँ जी, प्लस आएगा, Yes, sir. Sir, minus माइनस, A minus 2. और ये एज इट इज रखेंगे आप। Yes, sir. अब देखते हैं कि जो नमन ने बताया वो करेक्ट है या रॉन्ग है। देखिए, आपको सिर्फ इसको स्प्लिट कराना है, इसको इस फॉर्म में, इसलिए इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब इसको देखिए सिंप्लीफाई करिए, x से मल्टीप्लाई करिए दोनों को, ax + 4x माइनस आइए
ए एक्स तो माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस 2x प्लस का आ रहा है। देखिए 6x, तो ये बिल्कुल सही किया। तो अगर कांस्टेंट टर्म के फैक्टर आप कर सकते हैं तो उसके पहले फैक्टर करने पड़ेंगे, फिर इन दोनों फैक्टर को यूज करके हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो अब इसके फैक्टर क्या हो गए? पहले फर्स्ट टर्म ले लीजिए ये वाली, इसमें से x कॉमन ले लीजिए। व्हाट वी गेट? x प्लस a प्लस 4। यहाँ पे क्या कॉमन लेना है? देखिए a माइनस ए माइनस -2 तो माइनस a, यहाँ पे क्या बचा? x एक्स प्लस ए प्लस प्लस आ जाएगा। सेम आ रहा है दोनों में, तो हमने जो किया है वो सही। यस सर। अब इसका जो फर्स्ट फैक्टर आप लिखेंगे वो ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस है तो x माइनस दोनों के साइन अपोजिट हो जाएंगे। ये तो फर्स्ट फैक्टर हो गया। सेकेंड ये ऐसे, ठीक है। अब इनको बारी बारी से जीरो के बराबर रख दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। हमें तो फैक्टराइजेशन करना था हो। तो मेन इसमें ध्यान रखिएगा, अगर उन्होंने कहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करिए तब आपको इस मेथड से ही करना पड़ेगा। और अगर उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर है सबको? ओके सर। अच्छा, ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखता हूँ क्योंकि आप लोगों का पिछली बार भी इसी में कंफ्यूजन है, ये फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। जैसे 4x स्क्वायर माइनस 4ax, अब इसका हमें ये कह रहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट निकालो। फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारी मजबूरी है, हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखिए कांस्टेंट टर्म। क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हम फैक्टर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यस सर। ए प्लस बी ए माइनस। तो पहला स्टेप है कांस्टेंट टर्म के अगर फैक्टर होते हैं तो कर डालिए। जैसे अब ये तो आइडेंटिटी है, किसके बराबर होगा? a प्लस बी ए माइनस। अब इन दोनों को यूज करना है फैक्टर, और ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर ये आना चाहिए। भूमि, अब आप बताइए क्या करूं? भूमि, यस सर। क्या आना चाहिए पहला फैक्टर? बोलो। समय आई -2। इसको स्प्लिट कर रहा हूं, बस इतना ध्यान रखिए। सर 2 लिख दीजिए। अब आप ये देखिए, इनको सिंपलीफाई, एक्स भी हटा दीजिए, मैं एक्स बता दूं। इसको सिंपलीफाई करके -4a आ रहा है। यस सर। 2a प्लस 2b माइनस 2a प्लस 2b हो जाएगा। तो 2a तो नहीं नो सर, ऐसे नहीं आएगा। क्या करना पड़ेगा? सब प्लस आएगा। यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे माइनस कर और दो। सर ये ब्रैकेट हटा दीजिए, सीधा माइनस हो गया -2। चलिए, हाँ, इससे कंफ्यूजन हो रहा था, मैं समझाने के लिए किया था। चलिए अब जरा सिंपलीफाई करके देखिए इसको। इस सब को सिंपलीफाई करिए, मुझे जल्दी से बताइए क्या -4ax आ रहा है? भूमि, आदित्य, दीपाली, दानिश, कोई तो बताइए यस या नो। सर ये दूसरे में भी -2 आएगा। सर माइनस ही आएगा दोनों में। प्लस आएगा या माइनस आएगा? सर माइनस आएगा। देखिए यहीं से पता चल रहा बेटा माइनस है। अब देखिए यहाँ पे -2bx आ रहा है और यहाँ +2bx हो जाएगा। अब ये सही हो गया और इसको ऐसे। तो ऐसा नहीं है बेटे, बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा सोचना है, यूज इन दोनों फैक्टर को करना, बस मिडिल टर्म आ जानी चाहिए। अब फर्स्ट टू टर्म में से 2x में कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचा है यहाँ पे? 2x माइनस a प्लस b। ब्रैकेट में रख दीजिए। क्योंकि अब यहाँ क्या कॉमन लो? माइनस कॉमन नहीं आएगा सर, a माइनस b कॉमन। क्या -a माइनस b कॉमन ले सकता हूँ? यस सर।
ठीक है, माइनस लूंगा तो प्लस 2x आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है और माइनस है, कॉमन ले लिया है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा a प्लस बी। प्लस बी। क्या दोनों सही है? यस सर। यस सर। तो इसके फैक्टर हो गए 2x माइनस a माइनस बी एंड फर्स्ट तो ये है 2x माइनस a प्लस बी, ये फैक्टर। ये क्वाड्रेटिक से सिंपल थोड़ा सा इजी पड़ता है कैलकुलेशन, लेकिन अगर आपको क्लियर हो तो ही करिएगा, लेकिन अगर उन्होंने कह दिया बाई फैक्टराइजेशन मेथड तो आपको फिर ये ऐसे ही करना पड़ेगा। आपकी दूसरी क्लास है क्या आज? यस सर। कितने बजे से है बेटा? सर 10 o'clock। सर 10 o'clock।